नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। एक नई और बेहतरीन वैकेंसी की डिटेल आपके पास लाए हैं हम। ये जो वैकेंसी निकली छत्तीसगढ़ आयुष विभाग से ये वैकेंसी निकली है, ठीक है। 17 जनवरी 2025, आज 17 तारीख है। आज की वैकेंसी निकली है और आपको सबसे पहले हम अपडेट दे रहे हैं, ठीक है। चलो इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, विषय अंतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों कार्यक्रम, ठीक है, कार्यालय राज्य आयुष सोसाइटी संचालनालय आयुष तथा अधीनस्थ संस्था जिलों में संविदा के आधार पर एमपीडब्ल्यू आयुष आयुर्वेद, ठीक है, 123 पद, एमपीडब्ल्यू आयुष होम्योपैथी में 24 पद, एमपीडब्ल्यू आयुष यूनानी में 9 पद, ठीक है, एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 19 पदों की पूर्ति हेतु कार्यालय राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा निर्धारित अर्हता अनुरूप इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 175 पदों की बड़ी भर्ती आयुष विभाग में मंगाई गई है, ठीक है, आवेदन। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी विज्ञापन संबंधित विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तें, विवरण, आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाइट से प्राप्त डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक संपूर्ण दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष इंद्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक 1, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ के पते पर भेज सकते हैं। मतलब इसकी लास्ट डेट है कब की, देख लीजिए, 3 फरवरी की। कोई भी वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले देने का मतलब यही है कि भाई अब पहले क्या होता था, आपको आवेदन पत्र भेजने के लिए, आवेदन फॉर्म स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने के लिए आपको करीब 30 दिन की समय दिया जाता था, है ना, 1 महीने का। लेकिन अब वैसे नहीं रहता है, अभी 15 दिन का ही आपको समय दिया जाता है। इसीलिए आपको सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके आपको वैकेंसी की डिटेल देने की कोशिश करते हैं, जिससे आप वैकेंसी को चूक ना जाएँ, ठीक है। और इस वैकेंसी में छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्य भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके आगे की डिटेल देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एमपीडब्ल्यू, ठीक है, पोस्ट है आयुर्वेद में, संविदा पोस्ट यहाँ पे। इसके जो शैक्षणिक, किसी मान्यता प्राप्त मंडल विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पंचकर्म में न्यूनतम 1 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में कंपाउंडर की प्रशिक्षण उत्तीर्ण की हो, अथवा डी फार्मा किए हों, ठीक है। इस प्रकार से इसकी शैक्षणिक योग्यता है। यहाँ पे टिप्पणी में देख लीजिए, पंचकर्म में न्यूनतम 1 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयुर्वेद कंपाउंडर प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण अथवा डी फार्मा आयुर्वेद उत्तीर्ण को लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी शैक्षणिक योग्यता है। और इसकी सैलरी देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 15,000 की सैलरी है। टोटल 123 पोस्ट है यहाँ पे, और ये वर्ग अनुसार। अगला देख लीजिए, इसमें अगला एमपीडब्ल्यू की जो पोस्ट है वो होम्योपैथी से है, ठीक है, होम्योपैथी से। टोटल यहाँ पे 24 पोस्ट है, 15,000 की सैलरी इसमें भी। और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, 10+2 है, और किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से होम्योपैथी कंपाउंडर का प्रशिक्षण होना चाहिए। अगला पोस्ट इसमें देखिए, एमपीडब्ल्यू की यहाँ पे है यूनानी में, ठीक है। यहाँ पे 15,000 की इसमें भी सैलरी है, 9 पोस्ट है, ठीक है। इसकी शैक्षणिक योग्यता 10+2 होनी चाहिए, और मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी कंपाउंडर प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। अगला जो पोस्ट है इसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा पोस्ट है, ये 15,000 की सैलरी, 19 पोस्ट टोटल। इसमें देख लीजिए इसकी क्या है, हाई स्कूल उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ सत्र चिकित्सा परिषद अधिनियम में उसकी पंजीकृत होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में इसकी जो योग्यता में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का न्यूनतम
1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो 10+2 और 1 साल की उसका प्रशिक्षण होना चाहिए। इस प्रकार से इसकी पोस्ट की डिटेल है। चलिए इसकी आगे की अपडेट देख लेते हैं। तो आगे की इसकी दिशा निर्देश देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, इच्छुक अभ्यर्थी इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज सहित दिनांक 3 फरवरी, ठीक है, शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम एवं प्रवर्ग अंकित कर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस पते पे, ठीक है, भेज सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में व निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीधे हाथ कार्यालय में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको डायरेक्ट जाके जमा नहीं करना है, स्पीड पोस्ट करनी इस पते में, और लास्ट डेट है 3 फरवरी 2025, ठीक है। अगला इसकी अपडेट देख लीजिए। कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड करके, स्व प्रमाणित करके आपको जमा करनी है। उसके बाद इसमें अगला अपडेट देख लेते हैं। इसमें चलिए यहाँ पे अगला अपडेट, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, इसमें आपको फीस लगेगी, ठीक है। फीस कैसे लगेगी? दिव्यांग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 200 की फीस है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 की फीस है, और अनारक्षित के लिए 400 की फीस है यहाँ पे, ठीक। और फीस आपको डीडी के द्वारा आपको जमा करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनानी है, ठीक है। आवेदन पत्र हेतु निर्धारित शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा। डिमांड ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक से छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी रायपुर, ठीक है, के नाम से तैयार कर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आपको ओरिजिनल को इसमें सबमिट करनी है, ठीक है। जो डीडी को फोटोकॉपी मत करिएगा जमा इसमें। आवेदन पत्र के साथ नियम अनुसार डिमांड ड्राफ्ट संलग्न न होने की स्थिति में अथवा किसी अन्य नाम से तैयार डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें फीस लगने वाली है आपकी। और यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, अतः अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा 400 रुपये की, ठीक है। मतलब यह है छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्य के भी आवेदक इसमें आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, इसकी अगला देख लीजिए। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का स्पष्ट उल्लेख करना है, ठीक है। आगे के पॉइंट इसमें देखते हैं। एक से अधिक पद के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन पत्र इसमें प्रस्तुत करनी पड़ेगी, और अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट भी आपको बनवा के उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष एवं अन्य पदों हेतु अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी, ठीक है। इसमें 18 साल से 45 साल तक के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जो 64 या 65 साल लिखा गया है वो डॉक्टरी की अलग पोस्ट के लिए होती है ना। अगला इसमें देख लीजिए, इसकी भर्ती प्रक्रिया देख लीजिए, चयन प्रक्रिया कैसी है। विभिन्न पदों हेतु निर्धारित चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, ठीक है। तो जो इसमें पोस्ट है 1 से लेकर 4 तक की इसमें पोस्ट है ना। तो प्रोफेशनल एजुकेशन की जो प्राप्तांक है उसका 60 अंक लिया जाएगा, और 12वीं कक्षा में आपका 40 अंक लिया जाएगा। इस प्रकार से 100 अंक की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई लिखित पेपर नहीं होने वाला, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, सीधा आपके परसेंट बेसिस में इसका सिलेक्शन होगा। आपका जो प्रोफेशनल है कोर्स है उसके परसेंट, और आपके 12वीं का परसेंट के हिसाब से, ठीक है। अगला अपडेट देख लीजिए, इसकी आगे की अपडेट देख लीजिए। ये प्रतीक्षा सूची आप पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से इसकी पीडीएफ की इसकी सारी डिटेल, इसकी वैकेंसी की, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। इसके वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। इसकी फॉर्म की प्रारूप देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भरना है। आवेदित पद का नाम, स्व प्रमाणित यहाँ पे फोटो चिपकानी है, ठीक है। यहाँ पे विषय, राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से इसको भरना है। तो इस प्रकार से इसकी सारी डिटेल थी।
इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।